تو एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कर रहा था, खालिद मकबूल सिद्दीकी गुफ्तगू कर रहे थे। इस सारी गुफ्तगू पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शर्जील साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि अभी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सिंध तकसीम हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। लसानियत की बुनियाद पर तकसीम किया गया है, इल्जाम वो पीपल्स पार्टी पर लगा। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। आपको पता है कि इलेक्शन करीब है और जब भी इलेक्शन करीब होते हैं तो एमक्यूएम चाहती है कि ऐसे कोई शोशे छोड़े जाएं, इस तरह कोई लिसानियत की बात हो, फिर तकसीम की बात हो, फिर पोलराइजेशन की बात हो, फिर नफरतें बढ़ाने की बात हो, फिर तासुब की बात हो कि किस तरीके उनको वोट मिल सके। लेकिन कराची के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। उन्होंने एमक्यूएम को बिल्कुल यहाँ से एमक्यूएम की पॉलिटिक्स को यहाँ पे खत्म कर दिया कराची के लोगों ने। और आपने देखा कि बल्दियात में भी एमक्यूएम जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकी, क्योंकि उनके पास ना वोट है, ना पीछे मैंडेट है, ना पीछे अवाम की कोई मकबूलियत है। तो अब वो डेफिनेटली उनको पता है कि आइंदा इलेक्शन में भी यही होने वाला है। हो सकता है कि शायद एमक्यूएम की इस तरह का जो तर्ज है इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाना या क्या करना, ये भी बात कर रहे थे, मैं उनकी बात देख रहा था। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की कन्फर्म सीट्स थी जो कि सिंध के देही इलाकों में थी, वो खत्म की गई है। एतराज तो हमें होना चाहिए। अब एमक्यूएम कर ये रही कि वो सीटें जो पीपल्स पार्टी के साथ जाती हुई है उसको भी कवर करने के लिए अब अपना एक रोना रो रही है। मैं समझता हूँ जो लोग जो है वो एमक्यूएम के अब मजीद बहकावे में नहीं आएंगे। एमक्यूएम का इस वक्त जो चूचू का मुरब्बा जो उनको जोड़ के जिस तरह ये इनका इत्तेहाद एमक्यूएम का चल रहा है, आपस में इनके बहुत शदीद इख्तलाफात हैं एमक्यूएम के अंदर। वो नहीं चाहते कि वो, मेरे ख्याल से वो इलेक्शन भी शायद मुश्किल से ही कॉन्टेस्ट कर सकें। तो उनकी ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनके खिलाफ है सब माहौल। और कराची के लोग उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस तरह की सियासत जो इससे पहले माजी में 25-30 साल तक एमक्यूएम कराची में करती हुई आई है उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। और किसी भी सूरत में लोग यहाँ पे एमक्यूएम को अब दोबारा मैंडेट नहीं देंगे। एमक्यूएम के पास कोई मैंडेट नहीं है। एमक्यूएम इस वक्त भी कराची में चौथे 5वें नंबर पर पार्टी है। तो अब ये चूचू का मुरब्बा बन के फिर जो भी इनको जबरदस्ती ये कोई इत्तेहाद ये लोग करके मुख्तलिफ पार्टियों से पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बना रहे हैं, उसके बाद भी एमक्यूएम को तारीखी शिकस्त होगी। तो शर्जील साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो भी एतराजात हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं वो दुरुस्त होते जा रहे हैं। मेरी बात सुने मैडम, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो पीपल्स पार्टी के अंदर काम नहीं करता। शायद इलेक्शन कमीशन से अगर मैं फैक्चुअल बैठूं और बातचीत करूं तो हमारे एतराजात इलेक्शन कमीशन पे ज्यादा होंगे। लेकिन हम किसी भी इदारे को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। हम नहीं चाहते कि किसी भी इदारे के खिलाफ जो है हम लोग बात करना शुरू कर रही है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में ये हुआ है कि मुख्तलिफ इदारों को अपनी पसंद या नापसंद की बिना पर निशाने पे बनाया गया है। पीटीआई के साबिका चेयरमैन जो है वो भी ये काम करते थे, उन्होंने मुल्क के इदारों को निशाना बनाया। और अभी एमक्यूएम भी वही काम करे, मुल्क के एक अहम इदारे को निशाना बना रही है। तो अगर इस तरह होने लगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे कि मेरी मर्जी पे, मेरी मंशा पे इदारे चलें और मेरी मर्जी के हिसाब से इदारे फैसले करें, तो ये बहुत ही एक खतरनाक सूरत है और बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। मेरे ख्याल से सबको लीगल तरीका है, जा रहे इलेक्शन कमीशन में अपने मुद्दे पेश करें, फिर जो इलेक्शन कमीशन फैसला करे। लेकिन अगर मेरे हक में फैसला हो या मेरी मंशा के मुताबिक हो या मुझे मैनेज करे कोई चीज दी जाए तो हमें फैसले कबूल है, वरना हम इदारों को निशाना बनाएंगे। मैं समझता हूँ, मैं मुज़म्मत करता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुल्क के किसी भी इदारे पे किसी को इख्तियार नहीं होना चाहिए उसको कंट्रोवर्शियल बनाए। तो शर्जील साहब, वो तो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने जो हमने एतराजात रखे हैं उनको दुरुस्त करार दिया और किसी भी पार्टी के एतराजात को दुरुस्त करार नहीं दिया इलेक्शन कमीशन। अभी तो मैं सुन रहा हूँ वो तो इलेक्शन कमीशन को इंतकाम का तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतनाज़ा है। और वो और क्या कहते हैं कि हमने सुना है, हमें लोगों ने बताया है, किसी ने हमें कहा है, हमसे ये बात पहले पहुंचती हुई आई है। तो मतलब वो सारी चीजें मफरूजों पे हैं। अगर कोई एविडेंस है तो एविडेंस लेके आए खालिद मकबूल साहब, लेकिन ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों में और अपने अजम्पशन में या अपनी ख्वाहिशात पर जो है वो चीजें ना करें। ठीक है जी। शर्जील इनाम मेमन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया।